मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी आर्टिक ओशन में ग्रीनलैंड के ग्लेशियर के पास सर्फिंग कर रहा होता है। तभी एक बहुत बड़ा आइसबर्ग टूटकर समुद्र में गिरता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी लहर आती है। सर्फर उस बड़ी लहर से बचने की कोशिश करता है, पर कुछ ही सेकंड्स में वो लहर उस तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टाइटैनिक 2 शिप टाइटैनिक के 100th एनिवर्सरी पर अटलांटिक ओशन के उसी सफ़र पर निकलने वाला होता है जिस पर पहली वाली टाइटैनिक गई थी। तभी वहाँ हम मूवी की हीरोइन एमी को उसकी दोस्त के साथ देखते हैं, जो इस शिप की नर्स होती है। जब वहाँ शिप का ओनर हेडन सफ़र पर साथ जाने के लिए हेलीकॉप्टर में आता है, तो हमें पता चलता है कि एमी हेडन की एक्स गर्लफ्रेंड है। हेडन पैसेंजर को बताता है कि ये शिप बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर डिज़ाइन की गई है, इसीलिए खतरे की कोई बात नहीं है। तभी एमी को उसके फादर का कॉल आता है, जो कि एक कोस्ट गार्ड होता है। वो उसे क्लाइमेट के नाजुक हालात के बारे में बताते हैं और उसे उस शिप पर जाने से मना करते हैं। वो एमी को बताते हैं कि शिप को एनिवर्सरी तक तैयार करने की जल्दबाजी में इस पर बहुत बेकार काम हुआ है। शिप ने मुश्किल से इंस्पेक्शन पास की है, लेकिन अपने पिता की बातों को नज़रअंदाज कर एमी शिप पर चली जाती है, क्योंकि वो वहाँ नर्स होती है। इसके बाद हेडन वेलकम स्पीच देता है और शिप अपने पहले सफ़र पर निकल पड़ती है। इसके बाद एमी के पिता, जो कि यूनाइटेड स्टेट का कोस्ट गार्ड होता है, उसको आइसबर्ग की इन्वेस्टिगेशन के लिए ग्रीनलैंड की तरफ भेजा जाता है। वो वहां पहुंचकर डॉक्टर किम पीटरसन से मिलता है और हालात की खबर ले रहा होता है। डॉक्टर किम उसको बताती है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक ग्लेशियर पिघल रहा है और कभी भी कोलैप्स हो सकता है। अचानक उसी वक्त एक ग्लेशियर में बहुत बड़ा क्रैक पड़ता है। कोस्ट गार्ड और डॉक्टर किम हेलीकॉप्टर में वहां से भागते हैं और तभी बहुत बड़ा आइसबर्ग क्रैक होकर समुद्र में गिरता है और एक बड़ी सुनामी की शक्ल ले लेता है। एमी के पिता यूएस नेवी से कांटेक्ट करते हैं और हाई अलर्ट जारी करने के लिए कहते हैं। तभी डॉक्टर किम कोस्ट गार्ड को बताती है कि सुनामी में आइसबर्ग भी मौजूद है, जो तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। कोस्ट गार्ड यूएसए नेवी को खबर देता है कि अटलांटिक ओशन में सब शिप्स को अलर्ट कर दो और उनको आइसबर्ग से दूर रहने को कहो। यूएस नेवी टाइटैनिक 2 को हाई अलर्ट भेजती है, जिस पर शिप के कैप्टन एमी और उसके फ्रेंड को कॉल करके पैसेंजर्स को शिप के लोअर डेक ले जाने के लिए कहते हैं। तब शिप में जहां पार्टी चल रही होती है, वहां एक लड़की आकर सभी पैसेंजर्स को लोअर डेक पर जाने का कहती है और ये भी बताती है कि कोई खतरे की बात नहीं है, ये सिर्फ सेफ्टी प्रिकॉशंस है। कोस्ट गार्ड शिप के कैप्टन को कॉल करके इन्फॉर्म करता है कि अपनी शिप को वापस मोड़ लो, क्योंकि सुनामी बहुत सारे आइसबर्ग के साथ उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही है और उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट है। तभी हम देखते हैं कि सुनामी यूएस नेवी की सबमरीन तक पहुंच जाती है और एक ही पल में उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। टाइटैनिक 2 के कैप्टन शिप को वापस मोड़ लेते हैं और हेडन कैप्टन को कहता है कि शिप की स्पीड बढ़ा दो। कैप्टन उसको समझाता है कि स्पीड ज़्यादा करने से इंजन खराब हो सकता है, पर हेडन उसको बताता है कि ये शिप बनी ही स्पीड के लिए है, इसीलिए कैप्टन मजबूर होकर स्पीड बढ़ा देता है। शिप में सारे पैसेंजर्स घबरा जाते हैं और कोस्ट गार्ड एमी को मैसेज सेंड करता है कि लोअर डेक पर मत जाना, शिप के ऊपर रहो और पैसेंजर्स को भी शिप के ऊपर रखो। शिप की स्पीड बढ़ाने की वजह से शिप का इंजन खराब हो जाता है और शिप रुक जाती है। तभी शिप हिलने लगती है और सुनामी शिप तक पहुंचकर उसके निचले डेक को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से शिप में पानी घुसने लगता है और जिस डेक्स में लाइफ बोट्स होती हैं वो भी तबाह हो जाती है। फिर हेडन अपने हेलीकॉप्टर में पैसेंजर्स को वहां से निकालने के लिए कहता है। इधर डॉक्टर किम कोस्ट गार्ड को बताती है कि एक और बड़ी सुनामी आने वाली है, जो पिछली वाली से भी बहुत ज़्यादा बड़ी होगी और वो एक ही पल में पूरा शिप डिस्ट्रॉय कर देगी। इसीलिए कोस्ट गार्ड नेवी से कांटेक्ट करके उसको बताता है कि जितनी जल्दी हो सके शिप के पास हेल्प भेजो। शिप रुकी होती है और आहिस्ता आहिस्ता समुद्र में डूब रही होती है, इसीलिए सब पैसेंजर्स लाइफ जैकेट्स पहन लेते हैं।
तभी कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म होने वाला होता है और वो कैप्टन को रिफ्यूलिंग के लिए कहता है। तभी किम को कॉल आती है और पता चलता है कि दूसरा बड़ा आइसबर्ग भी कोलैप्स हो गया है और एक और बहुत बड़ी सुनामी आ रही है। इसीलिए नेवी सभी एयरक्राफ्ट्स को टाइटैनिक 2 की तरफ जाने का ऑर्डर देती है। शिप में बची हुई लाइफ बोट्स में पैसेंजर्स को निकाल रहे होते हैं। तभी एमी अपने फ्रेंड को लेने हेडन के साथ शिप के निचले डेक की तरफ जाती है जहां पानी भर रहा होता है। तभी वो लोग एमी की फ्रेंड को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा इंजर्ड होती है और उसको वहां से निकालने की कोशिश करते हैं। तभी शिप की टरबाइन फट जाती है और एक बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से काफ़ी लोग मर जाते हैं और हेडन, एमी और उसकी फ्रेंड लिफ्ट में फंस जाते हैं। इधर कोस्ट गार्ड को हेलीकॉप्टर जब रिफ्यूल हो रहा होता है तभी वो लोग देखते हैं कि सुनामी उन तक पहुंच गई है जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है और वो फ्यूलिंग जेट को तबाह कर देती है। एमी के फादर हेडन को कॉल करके कहते हैं कि उसकी बेटी को वो सेफ रखे। वो लोग लिफ्ट से निकलने की कोशिश करते हैं पर एमी की फ्रेंड लिफ्ट के डोर में फंसकर मर जाती है। एडन अपना सूट और ऑक्सीजन टैंक एमी को देता है और कहता है कि इसमें वो सेफ रहेगी। एमी हेडन से पूछती है कि वो क्या करेगा तो वो कहता है कि मैं मर जाऊंगा, जिस पर एमी रोने लगती है। शिप में तेजी से पानी भरने लगता है और एमी के फादर अपनी बेटी को बचाने के लिए समुद्र में जंप कर देता है। शिप पानी में डूब जाता है और कोस्ट गार्ड अपनी बेटी को बचाने वहां पहुंच जाता है, मगर हेडन पानी में ठंड और ऑक्सीजन ना होने की वजह से मर जाता है। एंड में हम देखते हैं कोस्ट गार्ड की लाइफ सेविंग बोट में एमी मरे हुए हेडन को गले से लगाकर रो रही होती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, अगर मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और आगे ही ऐसे मूवी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।